जहां राखी गुलजार साहब की मल्टी टैलेंटेड शख्सियत पर फिदा थीं, तो वहीं गुलजार राखी जी की खूबसूरती के दीवाने थे। दोनों के बीच प्यार हुआ, इकरार हुआ और आखिरकार 1973 के दिन राखी और गुलजार की शादी हो गई। वो शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स उस शादी में शरीक हुए। सभी ने नवदंपति को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। दिसंबर 1973 में राखी जी ने बेटी मेघना को जन्म दिया, लेकिन बेटी के जन्म के लगभग 1 साल बाद ही राखी और गुलजार ने अलग होने का फैसला कर लिया। लेकिन वो सब यूं ही नहीं हुआ था। उससे पहले बहुत कुछ हुआ था, इतना कुछ कि वो राखी जी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 18 अगस्त 1934 को अविभाजित भारत के पंजाब राज्य के दीना में गुलजार साहब का जन्म हुआ था। इनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। गुलजार इनका पैन नेम है। चलिए गुलजार और राखी के तलाक की वो दुखद कहानी जानते हैं। शादी से पहले ही गुलजार ने राखी के सामने ये शर्त रख दी थी कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। गुलजार का मानना था कि शादीशुदा महिलाओं को फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। उस वक्त तो राखी ने भी गुलजार की वो शर्त स्वीकार कर ली थी, लेकिन उनके मन में ये उम्मीद थी कि अगर किसी और की नहीं तो कम से कम गुलजार उन्हें अपनी फिल्मों में तो काम करने ही देंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। राखी जी के कहने के बावजूद गुलजार ने उन्हें अपनी किसी फिल्म में कास्ट नहीं किया, जबकि शादी होने के बावजूद राखी के पास फिल्मों के ऑफर्स की कोई कमी नहीं थी। राखी जब गुलजार से बताती कि उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आ रहे हैं, तो गुलजार वो सुनकर क्षुब्ध हो जाते। गुलजार की प्रतिक्रिया देखकर राखी ने उस वक्त आने वाले हर ऑफर को ठुकरा दिया। राखी उसे ही अपनी नियति मान चुकी थी। वो मान चुकी थी कि अब वो फिल्मों में कभी काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जिसके बाद सब कुछ बदल गया। राखी और गुलजार के तलाक की नींव उस रात पड़ गई। साथ ही साथ राखी का फिल्मों में वापसी का रास्ता भी तैयार हो गया। गुलजार उन दिनों कश्मीर में थे। वो अपनी फिल्म आंधी की शूटिंग वहां कर रहे थे। पूरी यूनिट के साथ साथ राखी भी गुलजार के साथ कश्मीर गई थी। एक रात शूटिंग निपटाने के बाद फिल्म की पूरी टीम पार्टी कर रही थी। फिल्म के हीरो संजीव कुमार ने उस दिन कुछ ज्यादा ही पी ली। संजीव इतना ज्यादा नशे में थे कि जब हीरोइन सुचित्रा सेन ने अपने रूम में जाने को कहा तो संजीव कुमार ने उनकी बाजू पकड़ ली। संजीव कुमार कह रहे थे कि अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे और मौज करेंगे। सुचित्रा सेन को संजीव कुमार की वो हरकत एकदम नागवार गुजरी। वो संजीव कुमार पर भड़क गई, लेकिन संजीव कुमार नशे में इतना डूबे थे कि उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो सुचित्रा सेन की बाजू छोड़ने को तैयार ही नहीं हुए। सुचित्रा सेन की आंखों में आंसू आ गए। जब गुलजार को पूरा मामला पता चला तो वो सुचित्रा सेन को छुड़ाने आए और किसी तरह उन्होंने सुचित्रा सेन को संजीव कुमार से छुड़ा लिया। गुलजार खुद सुचित्रा सेन को उनके कमरे में छोड़ने गए। सुचित्रा सेन को छोड़कर जब गुलजार अपने रूम में वापस आ रहे थे तो उन्हें वहां से निकलते हुए राखी ने देख लिया। चूंकि राखी को पता नहीं था कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, तो उन्हें अपने पति को एक दूसरी औरत के रूम से रात के समय बाहर निकलते देखना बहुत खराब लगा। राखी ने गुलजार से सवाल किया कि वो इस समय सुचित्रा सेन के कमरे में क्या कर रहे थे। गुलजार ने राखी को पूरा मामला समझाने की कोशिश की, लेकिन राखी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्हें ये बात बुरी लगी थी कि गुलजार सुचित्रा सेन को उनके कमरे में छोड़ने गए ही क्यों। राखी की इस बात पर गुलजार को गुस्सा आ गया और उन्होंने राखी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राखी के लिए वो थप्पड़ किसी सदमे से कम नहीं था। अब आती है अगली सुबह। राखी अभी भी गुलजार के रात के थप्पड़ की वजह से सदमे में थी। तभी उन्हें पता चला कि नामी फिल्मकार यश चोपड़ा उन्हें और गुलजार को तलाशते हुए कश्मीर आए हैं। दरअसल यश चोपड़ा राखी को अपनी अगली फिल्म कभी कभी में कास्ट करना चाहते थे।
और उसके लिए यश चोपड़ा को गुलजार साहब से परमिशन लेनी थी। यश चोपड़ा होटल आकर गुलजार और राखी से मिले। उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में कुछ बातें बताई और इससे पहले कि वो गुलजार से राखी को अपनी फिल्म में काम करने की परमिशन मांगते, राखी जी बोल पड़ी, मैं इस फिल्म में काम करना चाहती हूँ। जाहिर है राखी का फिल्म में काम करने की बात कहना, वो भी बिना विचार विमर्श किए, गुलजार को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उस दिन गुलजार और राखी ने अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि दोनों ने ये भी तय किया कि वो तलाक नहीं लेंगे, क्योंकि तलाक की वजह से उनकी बेटी मेघना पर बुरा असर पड़ेगा। मुंबई आने के बाद दोनों अलग रहने लगे, लेकिन अलग होने के बाद भी दोनों का रिश्ता पति पत्नी जैसा ही रहा। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।